हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बेकान जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, क्या आपको भी त्रिकोणमिति डिग्री ताल का नहीं याद है? जी हाँ दोस्तों, क्या आप साइन 30 का मान जानते हैं? क्या आपको कोसेक 30 का मान पता है? क्या आपको सेक 45 का मान पता है? क्या आपको टेन 90 डिग्री का मान पता है? अगर नहीं दोस्तों, आप भी याद करते करते परेशान हो गए हैं और आपको अभी कुछ नहीं पता है त्रिकोणमिति डिग्री के बारे में, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आप सभी को कुछ ऐसे बेसिक तरीके से बताने वाले हैं जिनसे आप का किसी का भी वैल्यू याद कर सकते हैं, चाहे साइन 30 का हो, कॉस 30 का हो, कॉस 45 का हो, या टेन 90 का हो, या फिर कोसेक 0 अंश का हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहां एक ये लिख लेंगे, क्या? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। ठीक। अब फिर क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम ये लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बस देखिए, अगर हम यहां 1/4 लिख करके अंडर रूट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां 2/4 करके अंडर रूट कर दे तो देखते जाइए, यहां 3/4 अंडर रूट कर दें, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ जीरो, एक मिनट, यहाँ जीरो करें। ठीक, यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, 3/4, यहाँ 4/4। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। जीरो से, जीरो को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मतलब साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान 0। अब फिर देखो साइन 30 अंश का मान, अब देखो 1/4 अंडर रूट में है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अर्थात साइन 30 का मान होगा, साइन 30 अंश का मान जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक। अब फिर देखो साइन 45 का मान देखो, 2/4 अंडर रूट 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात आएगा 1/2 अंडर रूट में, है ना। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, अर्थात 1/√2। फिर देखो साइन 60 पर अंडर रूट में है, अंडर रूट 3/4। अब देखो 3 की ये हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, अर्थात √3/2, √3/2। अब देखो साइन 90 का देखो 4/4 है, अंडर रूट कैंसल, अर्थात 1। अब 1 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 1 होता है, तो यह कितना आएगा? 1। अब ये सब भूल लो, अब इतना याद रखो कि साइन थीटा का मान 0 अंश, साइन थीटा अगर 0 है तो कितना आएगा? 0। अब ऐसे याद करो, साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश के मान 1/2, साइन 45 अंश के मान 1/√2, साइन 60 अंश के मान 1/√3/2, साइन 90 अंश के मान 1। अब आपको तो इतना पता होगा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, अर्थात इसको क्या करो, रिवर्स फॉर्म में लिख दो, यहां ऐसे ले, यहां 90 है ना, यहां ले, ये √3/2 है तो √3/2, इसको ऐसे उतार दो, 1/√2, इसको यहां लिख दो 1/2 और इसको यहां उतार दो। साइन की वैल्यू आ गई कॉस की, कॉस 0 अंश के मान 1, कॉस 30 अंश के मान √3/2,
cos 45 अंश के मान 1/√2, cos 60 अंश के मान 1/2, cos 90 अंश के मान 0। अब tan के मान जो होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक, तो क्या करोगे, इससे इसको भाग दे दो, अर्थात अब देखो जैसे sin थीटा बराबर cos, sin 0 अंश के मान 1, सॉरी sin 0 अंश के मान 0 और cos 1, ऐसे का भाग देवो तो कितना है जी 0। अब ये क्या देखो, 2 से 2 कैंसल तो 1/√3, 1/√3। ठीक, फिर देखो 2 से 2 कैंसल, इसका मान 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल तो इसका मान √3, और 0 से किसी संख्या को जब भाग देते हैं तो इनफिनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसको ऐसे ले आओ, इसको यहां ले आओ, पहले इसको आगे ले आओ, इनफाइनाइट फिर √3 और फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब बात करें सेक, तो सेक जो होता है वो 1/cosec होता, 1/cos होता है, जो सेक होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, cos में एक, अब एक और cos, अब देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, एक लिखो, और cos थीटा का मान, cos 0 का मान कितना है 1, एक लिखो, तो एक से एक कैंसिल तो एक आ जाएगा, अर्थात यहां एक हो जाएगा। अब फिर देखो √3/2, √3/2